तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स चैप्टर 3 आपका चैप्टर है। तो इसमें आते हैं, ये बहुत ही प्रिसाइसली नोट्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे आपका लस्टरस हो गया। लस्टरस मतलब शाइनिंग। क्या होता है? शाइनिंग ऑफ द सरफेस। तो मेटल की बात करें तो इसमें शाइनिंग होता है, नॉन मेटल की बात करते हैं तो शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। ठीक है ना? लेकिन इसमें आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है। ये एक्सेप्शन जो है ये आपका याद रखना है। सभी मेटल शाइनिंग करते हैं, मतलब लस्टरस होते हैं, लेकिन ये आयोडीन जो नॉन मेटल होते हुए भी लस्टरस होता है, और बाकी नॉन मेटल जो है वो शाइनिंग लस्टरस नहीं होते हैं। हार्डनेस की बात करें इसमें मेटल नॉन मेटल के बीच में, इनकी प्रॉपर्टी के कंपेयर में, तो ये हार्ड होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ये जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट एंड कैन इजीली कट विथ नाइफ। मतलब चाकू से भी इनको हम काट सकते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। वैसे तो मेटल हार्ड होते हैं, बट ये एक्सेप्शन है, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद नॉन मेटल होते हैं, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आपका डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये नॉन मेटल होते हुए हार्ड है और ये मेटल होते हुए भी सॉफ्ट है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं स्टेट की। तो जो मेटल होते हैं वो हमेशा सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। मरकरी जो है वो लिक्विड एग्जिस्ट करता है, जबकि है मेटल। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैस, ये नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल जैसे सॉलिड और गैस में ही होते हैं, लेकिन इसमें की भी एक्सेप्शन है आपका। ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेज। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मेलिएबिलिटी की बात करते हैं तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इस प्रॉपर्टी को अपन मेलिएबिलिटी बोलते हैं। क्या? मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इस प्रॉपर्टी को अपन मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम आर द मोस्ट मेलिएबल। ये सबसे ज्यादा मेलिएबल, मतलब इनको बहुत से पतले थिन शीट में इनको कन्वर्ट किया। जैसे आपने देखा होगा चांदी का वर्क, सोने का वर्क आता है मिठाइयों पे, तो ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका हम यूज कर पाते हैं। नॉन मेटल जो हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, दे आर ब्रिटिल। वो नॉन मेटल मतलब उनको बीट करके मेलिएबिलिटी थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किसको? नॉन मेटल। डक्टिलिटी, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये मेटल जो है, मेटल को वायर में, थिन वायर में खींचकर थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं, और ये मेटल में ही होती है, और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट की बात की जाए तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। लेकिन इसमें एक्सेप्ट रहेगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टिविटी शो करता है। इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट की। तो डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट की जनरली मेटल की क्या होती है? मेटल की हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्ट रहेगा सोडियम और पोटेशियम, इनका ज्यादा हाई नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? इनकी डेंसिटी कम होती है, हाई डेंसिटी नहीं होती है, इसलिए एक्सेप्शन में होते हैं। और नॉन मेटल ये आर लो डेंसिटी के होते हैं, और इनका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं, लो डेंसिटी लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से साउंड आता है। जब हम बीट करते हैं मेटल को तो उस पर एक साउंड आता है। मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। तो इस प्रॉपर्टी को अपन सोनोरस नाम दिया गया है। तो मेटल जनरली सोनोरस होते हैं, और ये नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑक्साइड की। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। इसी वजह से जो रेन वाटर होता है ना वो एसिडिक होता है, क्योंकि ऊपर स्काई में, आसमान में जनरली क्या होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। तो वो जैसे वाटर के साथ मिलते हैं उसकी एसिडिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक होते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात करें तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन, तो एयर में ऑक्सीजन होती है जनरली प्रेजेंट, तो ए उसका ऑक्साइड बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है, आपको याद रखनी है। मेटल एयर के से रिएक्ट कर रहा है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और अपना ऑक्साइड बना देगा, नॉर्मल सी बात है। जैसे कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह। डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड, कुछ मेटल अलग अलग प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विगोरसली, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से अगर सावधानी ना बरतें तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, जल सकते हैं आप। तो सोडियम पोटेशियम विगोरसली बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। दे कैच फायर की इन ओपन, अगर खुला हुआ छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेते हैं। सो दे केप्ट इन इमर्ज केरोसिन, उनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ओपन में ये रिएक्ट कर जाते हैं बहुत विगरसली। उसके बाद बात करें और कुछ जो प्रॉपर्टी हैं, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसका मतलब ये है कि ये कोरोड ही नहीं हो सकते, अगर इन पे पहले जैसे ऑक्साइड 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 की लेयर एक बनी, तुरंत वो और अंदर मटेरियल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको गैल्वेनाइजिंग में यूज किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जिंक को आयरन के ऊपर कोट कर दिया जाता है कोरोजन रोकने के लिए, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं। तो Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली, अब ये एक प्रॉपर्टी है आयरन की कि डायरेक्ट आयरन नहीं जलता, लेकिन आयरन फिलिंग मतलब छोटा छोटा जो बुरादा होता है उसको जलाओगे तो वो बर्न हो जाता है विगोरसली, ठीक। कई बार आपने देखा होगा कहीं पर अगर लोहा कटता है ना तो एकदम चिंगारी जैसी निकलती है, तो वो आयरन फिलिंग बर्न हो रही होती है। इसके बाद बात करें एक और नया ये मेटल है अपना कॉपर, जो नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, बर्न तो नहीं होता है लेकिन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का मतलब ब्लैक हो जाएगा कॉपर, ठीक है ना, बर्न तो नहीं होता है लेकिन कोटेड हो जाता है। और AuAg डू नॉट रिएक्ट, ये ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, जो मेटल जो है, जो मेटल ऑक्साइड जो रहता है वो दोनों से अगर रिएक्ट करता है, एसिड से भी रिएक्ट कर ले और बेस, अभी ऊपर बताया था कि मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो बेसिक और एसिडिक, तो जो बेसिक होगा वो एसिडिक से रिएक्ट करेगा, एसिडिक वाला बेसिक से रिएक्ट करेगा, लेकिन एम्फोटेरिक जो होते हैं ये दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड, इस टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं, जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके भी सोडियम इल्यूमिनेट बना दे, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन मेटल विथ वाटर, वाटर में क्या होता है, ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन भी होता है, तो यहाँ पर देखो अगर देखेंगे तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर जब भी रहेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि उसमें OH आयन होता है ना, OH ही हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, तो मेटल मेटल ऑक्साइड भी बना देता है। अगर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, वैसे जनरली जो है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक। कैसे बनता है देखो, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पहले तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन, और फिर मेटल ऑक्साइड वापस वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है, जैसा यहाँ दिखाया गया है, मेटल ने रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, अब ये वापस वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाता है मोस्ट ऑफ, ठीक। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, तो सोडियम पोटेशियम रिएक्ट वाटर के साथ बहुत विगोरसली रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। और एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, इनको स्टीम वाटर से नहीं रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। मेटल लाइक गोल्ड, कॉपर, लेड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो ये चीजें वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ अगर की जाए
तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो जैसे यहाँ पर दिखा है MgH2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बना दिया। फिर बात करते हैं कॉपर मरकरी सिल्वर डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो या कॉन्सेंट्रेशन जो है एसिडिक कम होता है। जो लो के एसिडिक होते हैं, कम एसिडिक होते हैं, वीक एसिडिक होते हैं, उनको अपन उनके साथ ये कॉपर मरकरी और सिल्वर रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो इसमें आपका एक प्रॉपर्टी आती है, अभी आपको ये देखो सीरीज पता चल जाएगा। ये क्या करते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये नीचे देख रहे हो आप लोग, ये सीरीज है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ऊपर से सबसे मोस्ट रिएक्टिव, फिर बीच में कम रिएक्टिव, और ये सबसे कम रिएक्टिव वाले मेटल हैं। तो अक्सर जैसे अगर आपका सोडियम का सॉल्ट रहा और उसमें पोटेशियम मिलाया तो सोडियम को रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाले नीचे वालों को रिप्लेस करके अपना बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेटल Fe दिया है और Cu दिया है, तो Fe क्या ऊपर है, देखो इसमें, तो अगर इसमें देखते हैं आप तो आपका दिखेगा Fe यहाँ रहा, ये वाला Fe है और Cu आपका यहाँ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe Cu को रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पर Cu आ जाएगा, Fe आ जाएगा, तो FeSO4 बना देगा। तो ये अदर मेटल का अगर सॉल्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली शो करता है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, आप देख सकते हो वीडियो। इसके बाद है रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज। तो इसमें इसका मोस्ट ऑफ पर्पज यही है, कौन किसको रिप्लेस करता है इसकी स्टडी के लिए। तो ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ सेम रेट, है ना, सम रिएक्ट वेरी फास्ट और कुछ रिएक्ट विथ मॉडरेटली, अदर रिएक्ट वेरी स्लोली। द सीरीज ऑफ मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कॉल्ड रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको अपन क्या बोलते हैं ना, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज बोल देते हैं। इसे में अपन मोस्ट रिएक्टिव को सबसे ऊपर, फिर बीच में मॉडरेटरी वाले, लेस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे रखे गए हैं। जैसे ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका हेल्प करेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन उसके बाद ये रहा आपका रिएक्शन विथ नॉन मेटल। रिएक्शन विथ नॉन मेटल की बात करते हैं, ये रहा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। ये मेटल की अभी तक बात कर रहे थे, नॉन मेटल क्या होता है, तो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल पहले भी बताया। वाटर के साथ तो बना करेगा तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ, और नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन मेटल करते हैं, जो क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विथ सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। यही वाली बात अपनी जो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, जो इसी तरीके से ये भी फॉलो करते हैं, जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्शन विथ क्लोरीन की बात करते हैं अगर, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड। तो अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसका क्लोराइड बना देता है। हाइड्रोजन के साथ जैसे यहाँ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है अपना। जैसे अब सोडियम के साथ करता तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है अगर सल्फर के साथ, जैसे हाइड्रोजन किसी के साथ करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्राइड। जैसे यहाँ सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो बन गया क्या, हाइड्रोजन हाइड्राइड बन जाएगा सल्फर का। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वारिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ HCl और HNO3। HCl को 3 पार्ट लेंगे और 1 पार्ट ले लेते हैं HNO3, तो ये मिला देते हैं, तो इसको इस मिक्सचर को हम एक्वारिजिया बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसमें गोल्ड प्लेटिनम डिसॉल्व हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, एक्वारिजिया। आगे अमलगम भी आएगा, अमलगम और एक्वारिजिया इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद ये एक्वारिजिया हो गया आपका, ये याद रखना 3:1 HCl और HNO3 का रहता है। फिर बात करते हैं आगे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल।
तो रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो रिएक्टिविटी ऑन एलिमेंट ऑफ टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली वैलेंस शेल, दोनों में क्या होता है, कंप्लीटली वैलेंस है। जैसे सोडियम है तो उसके आउटर मोस्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। ऐसे यहाँ पर ये देख पा रहे हो, जैसे क्लोरीन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कमी होती है तो फिर इसको ये पूरा कर लेता है, इसने इसको दे दिया तो ये पूरा। तो दोनों की टेंडेंसी क्या रहती है, अपना अपना ऑक्टेट पूरा करने की। एटम्स ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल जो के एटम होंगे वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के गेन करते हैं। नॉन मेटल गेन करता है और मेटल जो रहेगा वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट, अपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्ज अगर आयन होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, ईच अदर एंड हेल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर अंडरस्टैंड NaCl के बारे में, जैसे यहाँ समझाने की कोशिश की है मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आपका मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपका इसमें बताते हैं। ये टेबल बना के देखो, ये रह गया आपका मेटल जो है सोडियम होता है, तो सोडियम यहाँ मेटल इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने डोनेट कर दिया। क्लोरीन को 1 की जरूरत है, इसने एक्सेप्ट कर दिया। दोनों के देखो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यही दोनों की टेंडेंसी होती है, दोनों ने आपस में NaCl बना लिया। आगे बात करते हैं आयनिक कंपाउंड। अभी जो बताया है डोनेट और एक्सेप्ट करके जो कंपाउंड बनते हैं ना, वही आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल ने दिया था नॉन मेटल ने लिया था, तो दोनों के जो कंपाउंड होंगे वो कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बोले जाते हैं। अब इनका फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉलिड और हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटेल, सॉलिड और हार्ड ब्रिटेल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि हार्ड होते हैं। और सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर के साथ होती है, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल ऑफ पोलर, जो सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया इसमें तो ये सॉल्युबल होते हैं, और ये जो कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनमें नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में तो नहीं कंडक्ट करते हैं, लेकिन मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म में ये करते हैं, सॉलिड में नहीं करते हैं कंडक्टिविटी। उसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल की बात की जाए तो अकरेंस मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं मेटल, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, भूगर्भ, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, भूगर्भ बोल देते हैं हिंदी में, तो अर्थ क्रस्ट में होते हैं। अब वहाँ 2 टाइप में मिलते हैं, एक होते हैं मिनरल, मिनरल में सारे कैटेगरी आ जाती है, मतलब अगर मान लो तुमने 100 किलो कोई पत्थर उठाया, उसमें अगर 2 किलो भी कोई मेटल प्रेजेंट है तो उसको मिनरल बोल देते हैं, ठीक। और द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल, मतलब अर्थ क्रस्ट में जो भी कुछ कंपाउंड मिलता है उसको हम मिनरल बोल देते हैं। और क्या होता है फिर, और होता है मिनरल ही होता है, और दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल कैन प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली मतलब उससे मेटल को निकालना प्रॉफिटेबल हो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, तो उनको अपन और बोलते हैं। और मतलब मिनरल की कैटेगरी है जिसमें आपका एलिमेंट ज्यादा होता है, एलिमेंट कोई कंपाउंड या कोई भी मेटल जो है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में हो तो उसको अपन और बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी, रिएक्टिविटी के बेस पर 3 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे वो पहले ही बताया गया रिएक्टिविटी सीरीज में, तो एक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में ये रहते हैं, क्योंकि फ्री स्टेट में ये मिल जाते हैं, फ्री स्टेट में वेरी अनरिएक्टिव होते हैं इसलिए फ्री स्टेट में ऐसे मिल जाते हैं। ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल रिड्यूस्ड मेटल हीटिंग एलोन, इनका ऑक्साइड जो है दीज मेटल वेरी अनरिएक्टिव, मेटल आर वेरी अनरिएक्टिव, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब मेटल ऑक्साइड है उसको नॉर्मल गर्म कर दो तो तुमको मेटल मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सिनेबार हो गया, ये आपका SGS का, इसको डायरेक्टली अगर इसका ऑक्साइड मिल जाए मरकरी का तो उसको डायरेक्ट गर्म कर दोगे तो तुरंत ही उसका, जैसे यहाँ दिखाया गया, सिनेबार को जस्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किया तो उसका ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड को फर्दर गर्म कर दिया तो उससे अपने को लिक्विड फॉर्म में मरकरी मिल जाता है। तो ये अनरिएक्टिव वाले होते हैं, आसानी से इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। फिर मेटल टॉप रिएक्टिविटी, टॉप मतलब बहुत ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है इनकी, ये तो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं तो इनको निकालना भी मुश्किल होता है थोड़ा। तो कैसे इनको निकाला जाता है, इनको निकाला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, अभी आगे पता चल जाएगा आपको। फिर मेटल्स इन द मिडिल एक्टिविटी में जो रहेगा उनके ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं, उनके ऑक्साइड और
सल्फाइड एंड कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं और इनको रिड्यूस कर दिया जाता है। रिड्यूस का मतलब पहले उसका ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड मिलता है, मेटल ऑक्साइड को वापस से गर्म करके हम मेटल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर दिया है MnO2 एल्युमिनियम के साथ, तो Mn ये बन गया। ये एक अलग रिएक्शन है, ये यहाँ तक प्रोसेस खत्म हो गया। इसके बाद ये एक अलग ही टाइप की रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है। 3MnO2 और 4 एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट बहुत ज्यादा निकलती है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, ये आपका ये MnO2 वाली रिएक्शन है, ये आपकी डिस्प्ले ये दिखाया गया है। इसके लिए द हाईली रिएक्टिव मेटल आर यूज टू रिड्यूस एजेंट बिकॉज ऑफ कैन डिस्प्लेस द मेटल लोअर रिएक्टिविटी। इनको अपन यूज कर लेते हैं। एल्युमिनियम को कैसे यूज कर लेते हैं, अगर किसी का ऑक्साइड है उससे हमने हाईली जो रिएक्टिव मेटल है, हमें ये Mn चाहिए तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ये अकेला रहेगा जाएगा, इसका ऑक्सीजन इसके पास आ जाता है, तो ये अपन यूज कर लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्शन में। ये रिएक्शन आपको बहुत याद रखनी है, थर्माइट रिएक्शन आ जाती है। इसमें क्या होता है, फेरिक जो आयरन ऑक्साइड रहता है एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, बहुत सारी हीट निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो लार्ज मेटल प्रोड्यूस मोल्टन स्टेट, तो ये एकदम पिघला हुआ मेटल मिल जाता है। दिस रिएक्शन यूज टू रेलवे ट्रैक क्रैक मशीन पार्ट, इन सबको सही करने में आता है, रेलवे ट्रैक और हो गया इन सबको सही करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको एकदम ध्यान रखना है हमेशा के लिए, एग्जाम में आएगी पक्का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है, उससे उसका ओर मिलता है अपने को, मिनरल पहले मिनरल होता है, मिनरल में ज्यादा परसेंटेज अगर रहती है मेटल की तो उसको अपन ओर बोलते हैं। उस ओर से अपन मेटल को निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनरिचमेंट। इनरिचमेंट मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी है उसको हटा देना, कंसंट्रेशन ऑफ ओर को बढ़ा देना, मिट्टी वगैरह हटा देना। उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कंसंट्रेटेड ओर से निकालते हैं और रिफाइनिंग करते हैं। उसकी रिफाइनिंग कैसे करते हैं देख, तो यहाँ पर बहुत आसान है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है। 3 टाइप का होता है, हाई रिएक्टिव, मीडियम और लो रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव है तो उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, मैंने बताया था आपको, मोल्टेन फॉर्म में लेके एनोड कैथोड लगा देते हैं, एनोड पे आपका नॉन मेटल और इम्प्योरिटी आ जाता है और कैथोड पे आपका मेटल मिल जाता है। उसके बाद अगर लो रिएक्टिव वाला है तो उनके सल्फाइड ओर होते हैं। तो रोस्टिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनको गर्म कर दिया, जला देते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। मॉडरेटली बीच वाले होते हैं तो उनमें कार्बोनेट ओर होते हैं, कुछ सल्फाइड ओर होते हैं। कार्बोनेट वाले को कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड वाले को रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की लिमिटेड क्वांटिटी होती है या फिर अब्सेंस होती है, और रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सिस मतलब खूब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम गर्म करते हैं। दोनों से हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है, फिर उसको रिडक्शन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिडक्शन किया था प्रोसेस, यहाँ पर नहीं, अभी ये नीचे जो रिएक्शन थी ये वाली, ये देखो रिडक्शन किया, ठीक है ना। तो रिडक्शन करके अपन ले लेते हैं, कई बार गर्म करके डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। इसके बाद मेटलर्जी की बात करते हैं तो मेटलर्जी में आपका क्या होता है, वही प्रोसेस होता है रिफाइनिंग, इसी को हम मेटलर्जी बोल देते हैं। जो अभी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बताया वही मेटलर्जी बोला। इसके बाद बात करते हैं कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपको ध्यान रखना। ये डिटोरिएशन वर्ड देखो, डिटोरिएशन ऑफ मेटल मतलब धीरे धीरे मेटल को खत्म हो जाना ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट सराउंडिंग एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब यहाँ पर क्या हो जाता है, डिटोरिएशन मतलब धीरे धीरे मेटल खत्म होता रहता है, ठीक, एनवायरमेंट में जो भी मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से, तो इसको अपन कोरोजन बोल देते हैं। जैसे सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन एयर फॉर्म सिल्वर सल्फाइड बना देता है, ठीक। कॉपर मॉइस्ट कार्बन से रिएक्ट करके ये ग्रीन कलर का ग्रीन कोट कॉपर पर आ जाता है। इसके बाद कोटिंग ऑफ आयरन की बात करें तो रस्ट, जो फ्लैश ब्राउन फ्लैकी आ जाता है, रस्ट लग जाती है, ये सभी कोरोजन के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इसको फिर रोका कैसे जाए, क्योंकि इससे मेटल खराब होता है, डिटोरिएशन होता है, तो रोका कैसे जाए, तो पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, दीज आर द मेटल, या फिर उनको एलॉय बना दो, किसी के साथ मिक्स कर दो। तो जैसे स्टील हो गया, स्टील पे नहीं जंग लगता है, क्यों, क्योंकि वो एलॉय है, अब वही आयरन होता प्योर तो लग जाता।
अब बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो अभी बताया था गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। और जिंक की प्रॉपर्टी होती है कि एक बार ऑक्साइड की लेयर आ गई तो फर्दर आगे वो उसको नहीं कोरोड होने, वही जो लेयर है वही उसको कोरोजन होने से रोकने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक, एलॉयज क्या होता है, फिर इससे भी अपना प्रिवेंशन हो जाता है कोरोजन का। एलॉयज की बात करें तो एलॉय जो है होमोजीनियस मिक्सर, मतलब दो मेटल को होमोजीनियसली मिला देते हैं, बहुत अच्छे से। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल एक सार कर देना, तो उसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मेन वर्ड यूज रखना है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे मिक्सर का, तो फिर वो होमोजीनियस मिक्सर हो जाता है। तो उससे भी अपना प्रिवेंशन रुक जाता है, अपना ये कोरोजन रुक जाता है। तो एलॉय, निकिल, क्रोमियम, स्टेन, इन तीनों के मिक्सर से स्टेनलेस स्टील बनती है। एलॉय ऑफ कॉपर जिंक, ये याद रखना है, ध्यान रखना है कौन किसका एलॉय होता है, ये पूछा जाता है। तो निकिल, आयरन, क्रोमियम, इनका स्टेनलेस स्टील होता है। ब्रास जो है कॉपर जिंक का होता है। ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय कॉपर और टिन का होता है। सोल्डरिंग करते हैं वो लेड और टिन का होता है, सोल्डरिंग करते हैं। अमलगम मैंने बताया था एक एक्वारिजिया 3:1, और ये अमलगम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखना है, आएंगे आएंगे। तो इफ वन मेटल को इज मरकरी देन एलॉय इज अमलगम। अगर जो मिक्सिंग होमोजेनियस मिक्सर बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उसमें क्या है, अगर एक मेटल मरकरी रहता है दूसरा कोई और रहता है, तो उसको अपन, इस एलॉय को अपन अमलगम बोलते हैं। ठीक, मरकरी। तो सोडियम अमलगम, सिल्वर अमलगम, और अपना ये गोल्ड का भी अमलगम बनता है। तो ये आपका हो गया पूरा 4th चैप्टर। तो आपको समझ में आया, ठीक है ना। आगे आपको दूसरा चैप्टर बाद में होगा।